मेगा सीरीज़ का ये 4th पार्ट है और हमने पिछले 3 वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है। उसमें बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज को पढ़ा है। आपको मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वैदिक धर्म के बाद इंडिया में जो सबसे फेमस धर्म कोई आता है तो वो थी जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। दोनों की इंडिया में शुरुआत एक साथ एक समय पर होती है। वो लगभग 6th सेंचुरी BC में होती है और इस पीरियड को इस सेंचुरी को इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग सेंचुरी भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बुद्धा और महावीरा के पर्सनल हिस्ट्री के बारे में भी, और प्लस बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड जैन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओरिजिन ऑफ जैनिज़्म इज़ अ वेरी एंशिएंट रिलीजन। एज पर सम ट्रेडिशंस इट इज़ एज ओल्ड एज द वैदिक रिलीजन। तो दोस्तों, 6th सेंचुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इससे पहले जैन धर्म के 23 और तीर्थंकर हो चुके हैं। तो अगर उन सब का जोड़ा जाए तो ये धर्म लगभग वैदिक धर्म के बराबर पुराना है। द जैन ट्रेडिशन हैज़ अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स और तीर्थंकराज। तो इसमें जो टीचर होते हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। देयर वर 24 तीर्थंकर्स, द लास्ट ऑफ विच वॉज द वर्धमान महावीरा। तो बेसिकली जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और उनमें से लास्ट महावीर थे, जिन्हें कि जैन धर्म का रियल फाउंडर भी कहा जाता है। द फर्स्ट तीर्थंकरा इज बिलीव टू बी ऋषभदेव और द ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, उनका सिंबल था बैल। द 23rd तीर्थंकरा वॉज पार्श्वनाथ, हु वॉज बोर्न इन वाराणसी। ही मे हैव लिव्ड इन द 8th और द 7th सेंचुरी BC। सो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका कि जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑल द तीर्थंकर्स वर क्षत्रिय बाय बर्थ। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे, लोअर कास्ट के एक भी नहीं थे। द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, वर्धमान महावीर के जन्म हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उनका एरा 539 से 467 BC तक था। कंसिडर्ड द लास्ट तीर्थंकर। सो महावीरा, वर्धमान महावीर, वो लास्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। ही वॉज बोर्न एट कुंडनग्राम नियर वैशाली। ये बिहार के कुंडनग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुए थे। हिज पेरेंट्स वर क्षत्रिय। फादर नेम वॉज सिद्धार्था, हेड ऑफ नात्रिक क्लान, एंड मदर नेम वॉज त्रिशला, हु वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक। लिच्छवी के जो मुख्य अधिकारी थे, उनके बहन से शादी हुआ था महावीरा का। एंड चेतक्स डॉटर मैरिड हर्यंका किंग बिंबिसारा। और चेतक के डॉटर से ही हर्यंक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे बिंबिसार, उनसे शादी हुई थी। तो लगभग ये जैन धर्म के महावीर का रिलेशन उनका रिलेशन राजा महाराजाओं से भी थी। ही वॉज मैरिड टू यशोदा एंड हैड ए डॉटर अन्नोजा और प्रियदर्शना। उनकी शादी यशोदा से हुई, जो कि एंड उनके डॉटर का नाम प्रियदर्शना था। एंड एट द एज ऑफ 30 वर्धमान रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकेम द वांडरिंग एस्थेटिक। वो 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया और वो बाहर निकल पड़े और साधु के जीवन व्यतीत करने लगे। ही आल्सो ऑब्जर्व्ड सेल्फ मोर्टिफिकेशन। उन्होंने सेल्फ मोर्टिफिकेशन को ऑब्जर्व किया। After 13 years of penance, he attained the highest spiritual knowledge called Kaivalya or Jnana. He attained this at Jimbilkurgram village under a salt tree aged 42. तो वो 30 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे और 12 साल लगातार तपस्या करने के बाद 42 वर्ष के उम्र में उन्हें कैवल्य यानी कि सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, एक साल वृक्ष के नीचे। He preached his teachings for 30 years and died at Pava near Rajgira aged 72.
कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद 30 साल तक उन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में उनकी देहांत हो गई राजगृह में। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म। तो दोस्तों उस समय वैदिक रिलीजन के समाप्ति के साथ जैनिज्म का राइज क्यों हुआ? वैदिक रिलीजन बिकेम हाईली रिचुअलिस्टिक। तो वैदिक धर्म में जैसे बहुत सारे नियम और ऑर्थोडॉक्स लोग आ गए थे, इसी के कारण वैदिक धर्म का डिक्लाइन हुआ और इसी के कारण जैन धर्म का उत्थान होता है। जैनिज्म वाज टॉट इन पाली एंड प्राकृत, thus was more accessible to the common man as compared to संस्कृत। सो बेसिकली अगर आप जानते होंगे दोस्तों कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी और ये लोअर कास्ट लोगों को सीखने नहीं दिया जाता था, लेकिन जैनिज्म के सारे टेक्स्ट और उनमें जो टीचिंग्स थी पाली और प्राकृत लैंग्वेज में थी, जो कि आम भाषा थी, और इसी के कारण लोगों को उस स्क्रिप्चर को पढ़ने में आसानी हुई। इट वाज एक्सेसिबल टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। ये इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था और इसमें बेसिकली सारे कास्ट के लोगों को शामिल किया गया था। वर्ना सिस्टम हैड रिजिडिफाइड एंड पीपल ऑफ द लोअर कास्ट लेड मिजरेबल लाइव्स। जैनिज्म ऑफर्ड देम एन ऑनरेबल प्लेस। उस समय वैदिक सिस्टम में बहुत सारा कास्ट सिस्टम आ गया था और लोअर कास्ट लोगों का लाइफ बहुत ही दयनीय था, और जबकि जैन धर्म उन्हें एक रिस्पेक्टेबल और सम्मानजनक जगह और ओहदा प्राप्त कर रहा था। आफ्टर 200 years after the death of Mahavira, a great famine in Ganga Valley prompted Chandragupta Maurya and Bhadrabahu, last acharya of undivided Jain Sangha, to migrate to Karnataka. Jainism spread to southern India after that. So, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर के मरने के 200 साल बाद नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। तो उसके कारण वहाँ के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक जैन धर्म के गुरु के साथ उनके आज्ञा पर वो साउथ इंडिया में श्रावण बेलगोला कर्नाटका में जाते हैं प्रार्थना करने, ताकि वहाँ पे अकाल ख़त्म हो जाए। और इसी के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी जैन धर्म के लिए क्योंकि राजा और महाराजाओं का भी उन्हें समर्थन प्राप्त होने लगा और इसके कारण लोग बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल। जो जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक थे महावीर, उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया और बेसिकली लोअर कास्ट के लोग यही चाहते थे। He did not believe in God's existence. According to him, the universe is a product of the natural phenomenon of cause and effect. उनके फिलॉसफी के अनुसार यूनिवर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिना। यूनिवर्स में केवल दो चीज़ होते हैं, कॉज और इफेक्ट। अगर कोई कारण है तो उसका प्रभाव जरूर होगा, अगर कोई प्रभाव हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। तो ये महावीरा की फिलॉसफी थी। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द साउल। द बॉडी डाइज बट द साउल डज नॉट। जैन धर्म बेसिकली भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन वो कर्म में विश्वास रखते हैं और वो आत्मा में विश्वास रखते हैं। वन विल बी पनिश्ड और रिवार्डेड एज पर वंस कर्मा। महावीर कहते हैं कि किसी को उसके कर्म के अनुसार ही पनिशमेंट या फल मिलता है। ही एडवोकेटेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस। एक शांति और अहिंसा का पुजारक थे। स्ट्रेस्ड ऑन इक्वलिटी बट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम अनलाइक बुद्धिज्म। ही आल्सो सेड दैट मैन में बी गुड और बैड एज पर हिज एक्शंस एंड नॉट बर्थ। उन्होंने बेसिकली कास्ट सिस्टम को डिनाई किया और उन्होंने बोला कि बर्थ से कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है, वो उनके कर्म के अनुसार होता है। और Jainism stressed that no one should kill any living creature. They eliminated clothes. It insisted that they should not wage war or do agriculture. Trade and commerce was their occupation. The religion preached that they should lead a restricted life. तो जैन धर्म एक बहुत ही स्ट्रिक्टेड धर्म था। इनमें कि बेसिकली कपड़े नहीं पहनने जाते और वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन था ट्रेड। और
द रिलीजन प्रीच दैट दे शुड लीड ए रेस्ट्रिक्टेड लाइफ। रिलीजन कहता है कि उन्हें एक कठिन लाइफ जीने की ज़रूरत है। अब महावीर ने उनके त्रिरत्न काफ़ी फेमस हैं, द राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट एक्शन। और उनके 5 डॉक्ट्रिन्स ये भी बहुत फेमस हैं। अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्त्य, फोर्थ अपरिग्रह एंड फिफ्थ ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, सत्य का मतलब सच बोलो, अस्त्य का मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं, और अपरिग्रह मतलब नॉन पोसेशन, मतलब धन एकत्र मत करो, और ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, यानी कि एक साधु संत का जन्म का जिंदगी जियो। अब हम कुछ राजा महाराजा जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, तो उनमें फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंगाथु कार्वेलिन, कुन पंडियन एंड महेंद्र वर्मा जो कि पल्लव फर्स्ट के राजा थे। ये है बेसिकली द गोमतेश्वर की मूर्ति विच इज़ सिचुएटेड एट श्रावणबेलगोला इन कर्नाटका। ये जैन धर्म के मुख्य तीर्थ स्थल है जो कि साउथ इंडिया में श्रावणबेलगोला में है, जहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य जाके अनशन पे बैठ गए थे। नाउ वी विल लुक थ्रू द कॉजेज एंड वाई द जैनिज्म वॉज स्प्लिटेड। When Bhadrabahu left for South India, Sthulbhadra remained in the North India with his followers। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैनिज्म में विभाजित हो गया था। भद्रबाहु जो कि साउथ इंडिया चले गए थे और स्थूलभद्र जो कि नॉर्थ इंडिया में रहे थे, और बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। स्थूलभद्रा चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेड दैट वाइट क्लोथ्स कुड बी worn, thus split Jainism into 2 sects, the first Shwetambaras and second Digambaras। So श्वेतांबर लगभग वो बोलते हैं कि कपड़े पहन सकते हैं, केवल उजले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन दिगंबरा उन्हें नंगा रहना पड़ता है। आप आज भी अगर श्रावणबेलगोला या कर्नाटका में जाते हो तो साउथ इंडियन जैन जो स्ट्रिक्टली जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो उन्हें कपड़े धारण नहीं करने होते। एंड जैन धर्म के काउंसिल जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अगर सवाल आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो हेल्ड एट द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा इन द 3rd century BC, प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्रा। सो फर्स्ट जैन काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ और 3rd century BC में स्थूलभद्र उसके प्रेसिडेंट थे। सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात इन 512 century AD। तो सेकेंड जैन काउंसिल 512 AD में हुआ, वल्लभी गुजरात में हुआ, प्रिसाइडेड बाय देवराधिगिनी एंड 12 अंगाज वर कंपाइल्ड हियर। सो अंग जो कि जैन धर्म के प्रमुख किताब हैं उन्हें अंग बोला जाता है, तो वो सेकंड जैन काउंसिल के समय ही लिखे गए थे। एंड चलो कुछ रॉयल फैमिली के लोग जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उनमें पहले थे कदम्ब डायनेस्टी। साउथ इंडिया के बारे में देखिए, क्योंकि साउथ इंडिया में जैन धर्म बहुत ही फला फूला। तो कदम्ब डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी ने इसको अपना स्टेट रिलीजन अपनाया। अमोघ वर्ष जो कि पल्लव के किंग थे, और कुमारपाला चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। उन्होंने बेसिकली जैन धर्म को अपने स्टेट में संरक्षण प्रदान किया। और नॉर्थ इंडिया में देखें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड हर्षवर्धना, तो इन सभी ने जैन धर्म को अपनाया और अपने स्टेट में फलने फूलने दिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ जैना इज ओल्डर दैन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन। जैन धर्म बेसिकली द बुद्धिस्ट धर्म से पुराना है, क्योंकि इसके 23 तीर्थंकर पहले भी रह चुके थे। लेकिन बुद्ध धर्म का स्थापना बुद्ध भगवान के मरने के बाद ही होता है। बुद्धा एंड महावीरा वर कंटेम्पररी। बुद्धा एंड महावीरा दोनों एक समय के थे, दोनों समकालीन थे। द वर्ड जैना हैज़ मीनिंग, इट मीन्स द फॉलोअर ऑफ जीना विच मीन्स विक्टर। जैन एक बेसिकली जीन वर्ड से निकला है। जीन का मतलब कॉन्करर या विक्टर होता है, विजेता। समवन हु हैज़ अटेन्ड इनफाइनाइट नॉलेज एंड हु टीचेज अदर्स हाउ टू अटेन मोक्षा। विक्टर या कॉन्करर यानी कि जो सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर चुका है उसे कॉन्करर कहते हैं। तो इसी से जैन धर्म का उत्पत्ति हुई। द अदर नेम्स ऑफ जीना इज तीर्थंकरा विच मीन्स फोर्ट बिल्डर। जीना को ही तीर्थंकर बोला जाता है, और आज के डेट में जिनको पूजे जाते हैं जैन धर्म में उन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। अब हम कुछ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। बुद्धा वॉज बॉर्न एट प्रिंस
सिद्धार्था in Lumbini near Kapilavastu in present Nepal in 566 BC। तो बुद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नाम में हुआ था और उनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। He was the son of Suddhodhan and Mahamaya। Suddhodhan was the chief of Sakya clan। Due to this, Buddha was known as the Sakya Muni। गौतम बुद्ध का जन्म एक बहुत ही रॉयल फैमिली में हुआ था। साक्य क्लान के राजा थे शुद्धोधन और उनकी माँ का नाम महामाया था और इसी के कारण गौतम बुद्ध को साक्य मुनि भी कहा जाता है। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एंड हैड ए सन राहुल। उनकी बीवी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 टू बिकम एन एसेटिक। दिस इवेंट इज कॉल्ड महाभिष्कर्मा। तो उन्होंने बेसिकली 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिया और साधु के वेश में निकल पड़े। द आइडिया ऑफ रीयूनिशिएशन अकर्ड टू द बुद्धा आफ्टर द ही सॉ 4 डिफरेंट स्टेट्स। बुद्धा के बेसिकली 4 स्टेट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 4 हैं, सिक मैन, ओल्ड मैन, कॉप्स एंड एसेटिक। सबसे पहले जब बुद्धा राजमहल से बाहर निकले तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखता है जो कि वो कराह रहा था। तो वो पूछते हैं कि ये दुखी क्यों है, तो लोग बोलते हैं कि ये बीमार है। उसके बाद फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, वो लगभग मरने वाला था और एक मरने के बाद एक 100 को देखा तो और एक साधु को देखा। तो इन्होंने सभी को देखा तो सभी दुखी थे। सिक मैन भी दुखी था, बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी था और जो मर गया था तो उसके फैमिली वाले भी दुखी थे। लेकिन जब इन्होंने साधु को देखा तो वो बहुत ही हंसी खुशी था। तो इसी से उनका मन साधु बनने का हुआ क्योंकि वो खुशी चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। बुद्धा wandered for 7 years and at the age of 35 attained enlightenment at Uruvela while meditating under the peepal tree on the banks of river Niranjana। This tree came to be known as Bodhi tree and the place became Bodh Gaya in Bihar। बुद्ध जब अपने घर को छोड़ दिया था तो 7 साल के बाद उन्हें सुप्रीम नॉलेज इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई और वो बोध गया, बिहार के बोध गया डिस्ट्रिक्ट में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। उस वृक्ष को आज भी हम बोधि वृक्ष कहते हैं और बेसिकली ये निरंजना नदी के किनारे पे हुआ। निरंजना नदी को आज के डेट में फल्गु नदी भी जानते हैं। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर वाराणसी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उत्तर प्रदेश में। वहीं पे डियर पार्क है। दिस इवेंट इज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तना। धर्मचक्र परिवर्तना। ही डाइड इन 483 BC अंडर ए साल ट्री इन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। दिस इवेंट इज कॉल्ड द महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध धर्म का देहांत हुआ तो उस इंसिडेंट को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। उनकी मृत्यु एक साल के पेड़ के नीचे कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई। द टर्म बुद्धा मीन्स इनलाइटेड वन। बुद्धा एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। बुद्ध भगवान का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेड वन। अगर किसी व्यक्ति को इनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसे हम बुद्धा बोल सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट कंटेम्पररीज ऑफ बुद्धा वर महावीरा, जैना, किंग प्रसेनजित, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। बुद्ध भगवान के समय में महावीर थे, किंग प्रसेनजित था जो कि कौशल नरेश था, मगध के राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु भी थे। बुद्धिस्ट फिलोसफी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धिस्ट को फिलोसफी के बारे में जानेंगे। द टीचिंग आर मेंशन्ड बिलो। इट टीचेज द मिडिल पाथ रिनाउंसिंग एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक इंडल्जेंस एंड स्ट्रिक्ट एब्सटेंसेस। ये बेसिकली ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो पाथ करो, ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाथ को फॉलो करो और ना ही ज़्यादा ढीले ढाले। तो इन्होंने बेसिकली मिडिल पाथ को अपनाया और उनके टीचिंग में द 4 नोबल ट्रूथ्स इन बुद्धिज़्म आर। 4 नोबल ट्रूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुनिया दुख से भरा हुआ है। डिजायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरो। बुद्ध भगवान मानते हैं कि इच्छा ही सारे दुख का कारण है। एंड थर्ड, सॉरो कैन बी कॉन्कर्ड बाय कॉन्करिंग डिज़ायर। सो दुख को हम मिटा सकते हैं अगर हम अपनी इच्छा पे कंट्रोल पा लें।
एंड फोर्थ, डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड बाय फॉलोइंग द 8 पाथ्स ऑफ बुद्धा। सो उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स बताया और उस ट्रूथ को फॉलो करने के लिए 8 पाथ भी दिए। उनकी 8 पाथ है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट, राइट सेल्फ कंसंट्रेशन। सो राइट अंडरस्टैंडिंग में किसी चीज़ को अच्छे से समझो पहले, फिर रिजॉल्व मतलब उसके चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, राइट स्पीच अच्छे वचन बोलो, राइट एक्शन अच्छे कर्म करो, राइट लिविंग अच्छे तरीके से रहो, राइट एफर्ट सही डायरेक्शन में मेहनत करो, राइट थॉट अच्छा सोच विचार रखो, और सेल्फ कंसंट्रेशन अपने सेल्फ कंसंट्रेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब बुद्ध धर्म में त्रिरत्न भी थे। वो बेसिकली वर्ड जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, क्योंकि बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो बुद्धा इसका मतलब होता है द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन, मतलब सभी व्यक्ति में एक सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करने की पोटेंशियल है, उसको हम बुद्धा बोलते हैं। धम्मा, द टीचिंग ऑफ बुद्धा, पाली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं धर्म। तो धम्मा इसको हिंदी में धर्म भी बोलते हैं, तो टीचिंग ऑफ बुद्धा को धम्मा बोला गया है। एंड संघा, ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स हु फॉलो बुद्धिज़्म। तो मॉन्क के ऑर्डर, तो मॉन्क्स बेसिकली जहाँ रहते थे उसको संघ बोलते थे। बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन गॉड और द सोल, तो महावीर की तरह ही बुद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते। स्ट्रेस्ड ऑन कर्मा एंड अहिंसा, कर्म और अहिंसा पे जोर दिया। ही वॉज अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम बुद्धा टॉट इन पाली, वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। बुद्धिज़्म स्प्रेड इन सेवरल कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। चाइना एडप्टेड बुद्धिज़्म इन द 1st सेंचुरी AD, बुद्धिज़्म का विस्तार दुनिया के बाकी देशों में भी हुआ और चाइना का स्टेट रिलीजन बुद्धिज़्म बन गया 1st सेंचुरी AD में। लिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं UPSC में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड अंडर डिफरेंट किंग्स। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु जो कि मगध के राजा थे, उनके देख रेख में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी के राजा थे, ये आगे आने वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। द काउंसिल was established in order to arrive at a consensus on how the teaching of Buddha could be spread further। इसमें बेसिकली बुद्धा के टीचिंग को कैसे फैलाया जाए पे चर्चा हुई थी। इट वॉज हेल्ड इन 483 BC जस्ट आफ्टर बुद्धा डिमाइस, बुद्धा के मरने के कुछ ही वर्षों बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। अब इट वॉज हेल्ड एट सट्टापट्टी केव्स इन राजगिरी जो कि मगध किंगडम की राजधानी थी उस समय, हर्यंका डायनेस्टी के अजातशत्रु के समय वहाँ पे हुई थी। द मॉन्क हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट काउंसिल वाज महाकपाक्षा। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड इन्होंने किया था। एंड मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द बुद्धास टीचिंग, मेन ऑब्जेक्टिव था बुद्ध धर्म को फैलाना। एंड एट दिस काउंसिल आनंदा कंपोज द सुत्त पिटका एंड महापाक्षा कंपोज द विनय पिटका। बुद्ध धर्म के 3 बेसिकली इम्पॉर्टेंट बुक हैं, सुत्त पिटका एंड विनय पिटका, और एक धम्म पिटका होता है जो कि अशोक के समय में लिखा गया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोका जो कि अशोका की तरह ही था, वो काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कालाशोका भी बोला जाता है। वो शिशुनाग डायनेस्टी के किंग थे और उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। इट वाज हेल्ड इन 383 BC, 100 years आफ्टर द बुद्धा डेथ। मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ और दूसरा 383 BC में। इट वाज हेल्ड एट वैशाली, फर्स्ट राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ। सब्बाकर्णी प्रेसाइडेड ओवर द काउंसिल, इसके जो प्रेसिडेंट थे सब्बाकर्णी थे। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्कस 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटका। तो विनय पिटका जो कि उनके पुराने वाले किताब थे उसमें 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट थे, तो उसी को लेकर इस पर चर्चा हुई थी। एंड इसमें लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए बुद्ध धर्म में स्प्लिट होता है। द फर्स्ट मेजर स्प्लिट हैपेंड हियर,
two groups that would later evolve into Theravada and Mahayana. The first group was called Thera, meaning elder in Pali. They wanted to preserve the teachings of Buddha in original spirit. The other group called Great Community interpreted Buddha's teaching more liberally. तो बुद्ध धर्म का बंटवारा हो गया। एक थेरीवाद बोला जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि बुद्ध धर्म के सबसे पुराने टीचिंग को क्या बोलते हैं तो थेरीवाद बोला जाता है। और दूसरा था ग्रेट कम्युनिटी यानी कि महायान। महायान बेसिकली थोड़े मतलब बुद्ध धर्म के टीचिंग को ज़्यादा फॉलो नहीं करते और इन्जॉय भी करते थे। एंड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सो चंद्रगुप्त के पौत्र अशोका के शासन में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। इट वॉज हेल्ड इन 250 BC एट पाटलिपुत्रा। 250 BC में पटना में होता है। पहले दो बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? राजगिरी, वैशाली, और थर्ड हुआ पाटलिपुत्रा पटना में। द काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड ओवर द मोगलीपुत्र तीस। इसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तीस। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्यूरिफाई बुद्धिज़्म फ्रॉम अपॉर्चुनिटिस्टिक फंक्शंस एंड करप्शन इन द संघा। बेसिकली बुद्ध धर्म के ओरिजिन के बाद कुछ करप्शन होने लग गए थे, तो उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया जाता है अशोका के द्वारा। द अभिधम्मा पिटका वॉज कंपोज्ड हियर। मैंने बताया 3 पिटका थे, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्मा पिटका, जो कि अशोक के समय में लिखा गया था, पाली लैंग्वेज में लिखा गया। बुद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू अदर कंट्रीज। बुद्धिस्ट अशोका ने बहुत ही मेजर नंबर में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को विदेशों में फैलाना शुरू किया। बुद्धिज़्म प्रीच्ड बाय एम्परर अशोका वॉज हीनयान। महान अशोक जिस बुद्धिज़्म को प्रचार कर रहे थे वो हीनयान था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी। सो मौर्यन डायनेस्टी के बाद फेमस डायनेस्टी कुषाण डायनेस्टी थे, उसके राजा कनिष्क थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इट वॉज हेल्ड इन द 1st century AD एट कुंडलवन इन कश्मीर। फोर्थ बिहार में नहीं हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। एंड वासुमित्रा एंड अश्वघोष प्रिसाइडेड ओवर दिस काउंसिल। ऑल डेलिब्रेशंस वर कंडक्टेड इन संस्कृत। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल संस्कृत भाषा में हुआ और ये वासुमित्रा और अश्वघोष के प्रेसिडेंसी में हुआ। दिस काउंसिल रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म इनटू 2 sects मेनली महायान एंड हीनयान। इसमें भी बुद्धिज़्म का डिवीजन होता है महायान और हीनयान, द ग्रेटर व्हीकल एंड द लेसर व्हीकल। The Mahayan sect believed in idol worship rituals and bodhisattvas. They regarded the Buddha as a god. Mahayan आइडल वर्शिप में विश्वास रखते थे और बुद्धा को भगवान की तरह पूजा करते थे। एंड हीनयान कंटिन्यूड द ओरिजिनल टीचिंग एंड द प्रैक्टिसेज ऑफ बुद्धा। दे अधेयर टू द स्क्रिप्चर्स रिटन इन पाली व्हाइल द महायाना इंक्लूड्स संस्कृत स्क्रिप्चर्स एज वेल। तो यहाँ पे बुद्ध धर्म का मेजर विभाजन होता है महायान और हीनयान में। हीनयान लोग बुद्धा के ओरिजिनल टेक्स्ट को फॉलो करते थे पाली लैंग्वेज में लिखे हुए, और महायान संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट को फॉलो करने लगे थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मैंने बताया सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्मा पिटका था। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक मेन है मिलिंद पन्हा, एक किताब है, इसका मीनिंग पाली में होता है। इट वॉज written around 100 BC. It consists a dialogue between the Indo-Greek king Menander I and Melinda of Bactria and Seg नागसेना। बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, उनकी एक डायलॉग कन्वर्सेशन हुई थी मिनेंडर फर्स्ट के साथ, जिसके बाद मिनेंडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मिनेंडर एक ग्रीक राजा था जो कि इंडिया पे अटैक करने आया था। उनकी मुलाकात एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन से होती है। उनसे बातचीत करने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसी इंसिडेंट को इस किताब में लिखा गया है। एंड बुद्ध चरित्रा, इट इज़ एन epic poem composed in Sanskrit by Ashwaghosh in early 2nd century AD. It is about the life of Buddha. तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष के बारे में लिखा गया, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड भी कर रहे थे, और इसमें बुद्ध धर्म के लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं बुद्ध धर्म का फैलाव कहाँ से कहाँ हुआ। बिहार में, इंडिया में उत्पन्न हुआ, और इसके बाद श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में, तिब्बत में, चाइना में, और म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड के रास्ते इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया एंड जापान तक गया। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। बुद्धिज़्म का अंत क्यों हुआ? स्प्लिट इनटू महायान एंड हीनयान वीकेंड द रिलीजन। बुद्ध धर्म में
बहुत सारे स्प्लिट हुए, पहले थेरीवाद, फिर महायान, हीनयान। उसके कारण बुद्ध धर्म का डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गया। देयर वॉज करप्शन अमॉन्ग द लेटर मॉन्क्स, दे गेव अप ऑस्टेरिटी एंड इंडल्जेड इन लग्जरीज, मोरल स्टैंडर्ड्स डिटेरियोरेटेड। करप्शन स्टार्ट हो गई थी और उनके जो मॉन्क्स थे लग्जरियस लाइफ जीने लग गए थे और स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे थे। रॉयल पैट्रोनेज ऑफ बुद्धा डिक्लाइंड आफ्टर द एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अराउंड 650 AD। तो गुप्त डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद कोई भी किंग नहीं हुए जो कि बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर सके। उसके बाद इस्लामिक इन्वेडर इंडिया में इन्वेड करने लगे और उन्होंने बुद्ध धर्म को बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया। तो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर स्पेशली ड्यू टू द वर्क्स ऑफ कुमारिल्य भट्ट एंड आदि शंकराचार्य। उसके बाद जब मुस्लिम इन्वेडर स्टार्ट होते हैं तो हिंदू लोग थोड़ा उग्र हो जाते हैं और आदि शंकराचार्य ने हिंदुइज्म का फैलाव किया। द इन्वेजन्स बाय द ह्यून्स एंड लेटर बाय द इस्लामिक आर्मीज फर्दर डिक्लाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म इन द सब कंटिनेंट। तो ह्यून्स इन्वेजन और इस्लामिक इन्वेजन के बाद बुद्धिज़्म पूरी तरह से ख़त्म हो गया और आज के डेट में बहुत ही कम बुद्धिज़्म इंडिया में बचे हैं।